माता हमारे घर आने वाली हैं, यानी नवरात्रि आने वाले हैं। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और आप सब पर वो कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो नवरात्रे इस बार स्टार्ट हो रहे हैं 12 सितंबर से और नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं 1 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर का दशहरा है। तो आपको इन सभी दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिससे माता रानी खुश हो जाए और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे। दोस्तों, इन नवरात्रों में सबसे पहले तो आपको औरत का सम्मान करना चाहिए, अपनी माँ का सम्मान करें। और माता बहुत सारे चीज़ों से संकेत भी देती है कि माता प्रसन्न है। जैसे अगर हमने अपने घर में जौ बोए हैं वो बहुत अच्छे से उग गए हैं, तो इसका मतलब माता संकेत देती है कि माँ हमसे खुश हैं। हमारी अखंड ज्योत अगर हमने अपने घर में नवरात्रों के दौरान अखंड ज्योत लगाई है, वो निरंतर जल रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि माता रानी हमसे बहुत खुश हैं। इन नवरात्रों में अगर माता रानी हमारे सपने में आ जाए तो माता का दर्शन पाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हमें अचानक वैष्णो देवी जाने का हमारा प्रोग्राम बन जाए तो भी माता रानी समझें कि बहुत खुश हैं। अगर माता रानी का नारियल टूट जाए तो इसे बिल्कुल भी अशुभ ना माने। जो हमने नवरात्रि में नारियल रखा है वो चटक गया है, तो इसका मतलब माता रानी ने भोग लगाया है, अपनी भेंट स्वीकार की है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन इन शुभ संकेतों में कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे नवरात्रों में जो हमने जौ बोए हैं वो पीले पड़ गए हैं या अच्छे से नहीं उगे, तो इसका मतलब कि हमारे परिवार में कोई परेशानी आ सकती है। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं और वो बीच में 1 बार 2 बार बुझ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बार बार बुझ रही है, हम बार बार जला रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। हमें सपने में कभी काली बिल्ली दिखाई दे या बिल्लियां हमारे आसपास नजर आएं, यह भी शुभ संकेत नहीं है। जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का इशारा करते हैं। ऐसे में जो हम जो बोते हैं उनका बहुत अच्छे से हरा भरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से उगेंगे तो ये कहा जाता है कि हमारे परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और इसी तरह से हरा भरा परिवार हमारा रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपको कुछ परेशानियां नज़र आ रही हैं तो आप माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता रानी, हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई भी गलत कार्य हो गया हो तो हमें क्षमा करें। अपने आप को पॉजिटिव रह के इन नवरात्रों को पूर्ति करें। अब आता है कि माँ को भोग में क्या लगाया जाए, किस चीज़ का भोग माँ लेती हैं। तो माँ को रोज़ लौंग का 2 लौंग के जोड़े का भोग लगाना चाहिए। माँ को पताशा भी अर्पण रोज़ करना चाहिए। माँ को पान अर्पण करना चाहिए रोज़। अपने घर में रोज़ घंटी बजानी चाहिए पूजा के बाद। अगर आपके घर में शंख है तो उसे भी बजाना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई तो अपने घर में रोज़ आरती करनी चाहिए। घर में गाय के घी का ज्योत लगाएं। माँ को मखाने का भोग ज़रूर लगाएं। माँ को सीजनल फलों का भोग ज़रूर लगाएं। माँ को पंचमेवे का भोग ज़रूर लगाएं। माँ को जो भोग लगाया है उसे आपस में परिवार में बांट कर खाएं। या साथ में छोटी छोटी कन्याओं को भी आप दे सकते हैं इस भोग को। लेकिन हर नवरात्रि का एक अलग भोग भी होता है। जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। 1 कटोरी में गाय का घी और इसमें केसर डालकर माँ को भोग लगाएं। दूसरे नवरात्रे माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। चीनी का नहीं, शक्कर का भोग लगाएं। तीसरे नवरात्रे माता चंद्रघंटा को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। और चौथे नवरात्रे माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। 5वें नवरात्रे
स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। छठे नवरात्रे कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाएं। सातवें नवरात्रे माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आठवें नवरात्रे माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। और नौवें नवरात्रे माता सिद्धिदात्री को सफ़ेद तिल का भोग लगाएं। आप सब भक्त माता के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। माता आए और आपके जीवन के सभी दुखों को हर लें। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।